Dear students, today we will discuss most important segment of the molecular basis of inheritance, the replication. Replication of DNA. We know that DNA has two functions. One is autocatalysis and the heterocatalysis. Autocatalysis means DNA producing DNA. That is called replication. Heterocatalysis means DNA produce mRNA. That is called transcription. So today we will discuss the autocatalysis function of a DNA. DNA produce another DNA, that is called replication, and replication is occurred in S phase of cell cycle. S phase of cell cycle रे DNA amount double है जे हमें जानी चे पढ़े तो S phase रे replication है. तो replication means DNA producing another DNA. That mechanism is called replication. More different types of enzymes are required for replication. First we will discuss the different enzymes and their functions. Different enzymes and their functions used in replication. Okay. First enzyme, that is called helicase enzyme. Helicase enzyme, that is also helps in open the DNA strand, and that is called unwinding the strands. आमी जानिछे DNA रो दीटा strands. First is ये गोटे strand first से open हेबा पाई जो एंजाइम आवश्यक है that is called helicase enzyme. से एंजाइम को अनवाइंडिंग एंजाइम मत कहती. ये फास्ट ये टू स्ट्रैंड जो डीएनए रो टू स्ट्रैंड को प्रथमे सेपरेट करबा आरंभ करता है. नेक्स्ट एंजाइम इज टोपोआइसोमेरेज एंजाइम. जेतेबेले से टू स्ट्रैंड अलग हो जीवो तापर ये टोपोआइसोमेरेज आमे गोटे रोप रो जो दीटा स्ट्रैंड गुड़े हिथिबो तक तो अलगा करबा इट टेंड्स टू रिमेन अगेन कॉइलिंग. ये अगेन कॉइलिंग करे टेंस रखिथिबो. तो टोपोआइसोमेरेज कोन करबो इट रिलीज द टेंशन टू अगेन वाइंडिंग. ये जो माने करा ये गोटे स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये डीएनए स्ट्रैंड प्रथमे हेलिकेज एंजाइम बाउंड हैला. हेलिकेज एंजाइम से सेपरेट कला परे टोपोआइसोमेरेज एंजाइम इट बाउंड हबो. टोपोआइसोमेरेज एंजाइम कोन करिवो ना ए दीटा स्ट्रैंड को पुन थरे अगेन रिकॉइलिंग करिवारो रोकिबो टू रिलीज. टोपर काम होची टू reduce tension to again coiling हमारा टेंशन को कट कर दो. एठू ये कट कर दबो. कट कर देला पर ता टेंशन रिलीज हे जिवो ता ये रिड्यूस टू अगेन रिकॉइलिंग. ये रिकॉइलिंग हे परिबो नाही. नेक्स्ट एंजाइम इज ISSB, single strand
binding protein, SSBP, single strand binding protein। ये कौन करे जितबले प्रथमे हेलिकेज एंजाइम सी सेपरेट करिवो टू स्ट्रैंड को टोपो आइसोमरेज एंजाइम सी टेंशन को रिलीज करिवो तंते अगेन रिकॉलिंग हबो नाही। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन करिवो दे टू स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करिवो कोन करिवो स्टेबलाइज इट stabilize the strands, it stabilize the strand, ये स्टेबल करिवो स्टेबल करके रखिबो ये कॉइलिंग हेबो नाही। तो हेलिकेज एंजाइम ये बाउंड हबो जो साइट रो आरंभ हबो रेप्लिकेशन से साइट रो बाउंड हबो बाउंड हला पर से सेपरेट करिवो टू स्ट्रैंड को टोपो आइसोमेरेज वेरी वेरी इंपोर्टेंट एंजाइम टोपो आइसोमेरेज से ये टू स्ट्रैंड रो टेंशन को रिड्यूस करिवो जो टेंशन रिलीज होय ताको रिड्यूस करिवो तो से अगेन रिकॉलिंग हेबरो औ हबो नाही। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन कौन स्ट्रैंड को अगेन स्टेबलाइजिंग करिवो स्टेबल फॉर्मेशन करिवो। नेक्स्ट एंजाइम इज ligase enzyme, ligase enzyme it joins the DNA fragments, it joins the DNA fragments अर्थात DNA न्यूक्लियोटाइड गुड को ये पूर्ण तरह जॉइन करिवो मिसिंग लाइगेज एंजाइम ये है लाइगेज एंजाइम हेलिकेज एंजाइम टोपो आइसोमेरेज एंजाइम सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन एंजाइम and ligase enzyme। Next enzyme is enzyme number 5 DNA polymerase 1 DNA polymerase 1 enzyme it remove all the primer and filling the gaps यार काम होची it removal the primer and filling the gaps that means आम रेप्लिकेशन प्रोसेस रे जो प्राइमर तैयारी करा हबो नेक्स्ट वीडियो रे कहबी जो प्राइमर तैयारी है प्राइमर मींस इट इज नथिंग बट चेन ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड। तो प्राइमर प्रथम रेप्लिकेशन पाई प्राइमर रो आवश्यक होई थाए परवर्ती मुहूर्त रे प्राइमर टा को रिमूवल हो जाए तो प्राइमर टा को रिमूवल करिवो से फिलिंग गैप पुनी डीएनए न्यूक्लियोटाइड द्वारा हबो ए काम कर थाए किए ना डीएनए पॉलीमरेज 1 कोन डीएनए पॉलीमरेज 1। नेक्स्ट एंजाइम इज एंजाइम नंबर 6 enzyme number 6 primase enzyme primase enzyme helps in primer synthesis it helps in primer synthesis primer कौन primer is a polymer of RNA nucleotide primer is a polymer of or small segment of primer is a small segment of segments of RNA nucleotide it is DNA dependent RNA polymerase
It is called DNA. It is called DNA dependent RNA polymerase enzyme. DNA dependent RNA polymerase प्राइमेज एंजाइम को कहा जाए DNA ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହେଇଥାଏ ତ DNA dependent RNA polymerase enzyme, that is called primase enzyme. This enzyme helps to synthesis the primer which helps in replication process. Next enzyme is most important enzyme, actually which enzyme actually participate in DNA replication, that is called DNA polymerase third. DNA polymerase 3. It is a large enzyme. It has 3 subunits. It has 3 subunits. One is alpha subunit. Next is epsilon subunit. Third is beta subunit. Actually DNA replication पाई मुख्य एंजाइम होची DNA polymerase थर्ड. very important. ये परीक्षा रे पड़ता है को एंजाइम एक्चुअली DNA replication रे भाग नहीं था, पार्टिसिपेट करता है DNA polymerase third but DNA polymerase 3. It is a large core of the enzyme having the 3 subunits. Alpha subunits, that is function is catalytic function. Catalytic function. Epsilon subunit, it helps in proofreading. Proofreading यदि replication को कौन सी भूल न्यूक्लियोटाइड तैयारी हेई थाए, भूल नाइट्रोजन बेस यदि रही जाई थाए ताको पुन थरे प्रूफ रीडिंग करके पुन थरे रिपेयर हो जाए. तो ए एप्सिलॉन सबयूनिट ऑफ DNA polymerase 1 helps in proofreading. Very important. This is important. Proofreading. Beta subunit ये helps in sliding clamp. Sliding clamp ये रेप्लिकेशन समय रे जो स्लाइडिंग बा न्यूक्लियोटाइड्स तैयार हेता है उन जगह ताको साइज सब ठीक रे फॉरवर्डिंग करिवारे ए बीटा सब यूनिट सहायता करता है. तो DNA polymerase 3 सब यूनिट, अल्फा सब यूनिट एक्चुअली कैटालिटिक फंक्शन करता है. Epsilon subunit helps in proofreading. Beta subunit, it helps in sliding the clamp. Okay. Next enzyme is enzyme number 7, phosphorylase. It activates the nucleus. It activates the nucleotides. Activate the nucleotide. That means जो nucleotide AMP, CMP, that is adenosine monophosphate, ये गोटे nucleotide, ये nucleotide गुड़िक activate होता है. nucleotide गुड़िक 6, 7, 8 activate अर्थ फॉस्फोराइलेज एंजाइम उपस्थित रे AMP फॉस्फर ग्रुप मिसिकी ATP तेरे AMP फॉस्फोराइलेज रे ATP हमें नेक्स्ट स्टेप रे पढ़िबा मेकानिज्म रे CMP CTP. तो ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड को एक्टिवेट करता है, देन इट पार्टिसिपेट इन रेप्लिकेशन. नेक्स्ट एंजाइम इज न्यूक्लियस. Nuclease enzyme again helps in proofreading. जेमती कौन से जदि न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन समय रे
कौन सी नाइट्रोजन बेस भीतर जब चेंज होता है एक्चुअली परफेक्ट नाइट्रोजन बेस ना थाई भूल बस तो अन्य नाइट्रोजन बेस रही था तो कौन सी भूल रही था ताले न्यूक्लियस एंजाइम ऑब्सोलेंट सब यूनिट enzyme it helps in proofreading and again helps in repairing पुन थरे repairing करिवारे मध्य सहाय्य करते हैं so these are all the 9 enzymes are helps in replication process the DNA producing DNA chain that is called replication तो total replication process ପାଇଁ ए 9टी एंजाइम मुख्यतः सहाय्य करथंती से भितर मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज 3 it 3 सब यूनिट अल्फा सब यूनिट एप्सिलॉन सब यूनिट बीटा सब यूनिट अल्फा सब यूनिट हेल्प्स इन कैटालिटिक फंक्शन एप्सिलॉन सब यूनिट हेल्प्स इन प्रूफरीडिंग and beta subunit helps in sliding the clock and phosphorylase enzyme it activates the nucleotides and nuclease enzyme again helps in proofreading and repairing okay then we will now discuss the mechanism of replication